अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ जी नाइस टैबलेट का। इसके नुकसानात क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी नाइस, जिसको बना रहा है फार्मी वो फार्मा। अच्छे अद्वियात बनाते हैं, मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो इसके अंदर मौजूद है निम्सोलाइड। निम्सोलाइड जो है बेसिकली एक एनएसएड्स ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जिसके अंदर स्टीरॉयड तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब जिन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है डेंटल पेन। दांत या दाढ़ में किसी वजह से अगर आपके सोजिश हो जाती है या दर्द होती है उसमें, उस दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आ जाता है जी हेडेक, यानी सर में अगर किसी वजह से आपके दर्द होती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ये बड़ी मुफीद दवा है। इसके बाद आ जाते हैं जी जॉइंट पेन, यानी अगर आपके जोड़ों में किसी वजह से दर्दें या सोजिश आ जाती है उनमें, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जब बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है जोड़ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें आए रोज़ दर्दें और सोजिश रहना स्टार्ट हो जाती है, तो उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रूमाटॉइड आर्थराइटिस, यूरिक एसिड वाले मरीज़, जब उनके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है तो वो उनके जोड़ जो है वो मुतासिर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में सोजिश और दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं। तो उस दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिस्मेनोरिया, ख़वातीन में इसका इस्तेमाल पीरियड्स पेन में करवाया जाता है, यानी माहवारी की दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी रखता है, तो बुखार को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसमें इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है बुखार को कम करने के लिए। इसके अलावा मसल्स पेन, यानी अगर किसी वजह से आपके पट्ठों में दर्द और सोजिश होती है तो उस दर्द और सोजिश को कम करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चोट वगैरह आपके जिस्म पे लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द और सोजिश होती है, तो एज अ पेन किलर आप उस दर्द को कम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ईयर पेन, यानी अगर किसी वजह से आपके कान में सोजिश और दर्द होती है तो उस दर्द और सोजिश को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो सबसे पहले 12 साल से कम उम्र बच्चे, हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और ऐसे अफराद जिनको मैदे में, जिगर में या गुर्दे में किसी किस्म के कोई मसाइल हैं, उनमें इसका इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं करवाया जाता। अब बात की जाए इसके डोजेज के बारे में, तो इसका इस्तेमाल जो है एक टैबलेट का दिन में 1 मरतबा भी करवाया जाता है एडल्ट्स को, और दिन में 2 मरतबा भी सुबह शाम भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। खुद से आप इसका इस्तेमाल ना करें ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। अब अगर हम बात कर लें इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में उल्टी मतली की कैफियत, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा मैदे में दर्द हो सकती है, और अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो स्किन के ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल करता है तो उसके मैदे में कोई ज़ख्म या अल्सर की शिकायत हो सकती है। किडनी प्रॉब्लम्स भी उनमें आ सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो नाइस टैबलेट के हवाले से पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।